ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट पार्ट 3। हमने जहाँ पार्ट 2 में ख़त्म किया था उसी के आगे हम पार्ट 2 हमने सब नगर नियोजन और नगर की संरचना के बारे में पढ़ा था पार्ट 2 में। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा का सामाजिक जीवन कैसा था, क्योंकि सामाजिक जीवन का मतलब होता है कि किसी भी राज्य के अंदर रहने वाले लोगों का जीवन कैसा था, वो किस प्रकार रहन सहन था, किस तरह उनका खान पान था और महिलाओं की स्थिति कैसी है। क्योंकि सामाजिक जीवन में महिलाओं का बड़ा महत्व होता है, तो उनका जीवन जैसा होता है समाज की छवि वैसी बनती है। अब सामाजिक में सबसे पहले सामाजिक संगठन, इतिहासकार गार्नर चाइल्ड के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में समाज को 4 वर्गों में बांटा गया। 4 वर्ग कौन कौन से? सबसे पहला वर्ग उन्होंने दिया था शिक्षित वर्ग। शिक्षित वर्ग में आते थे सबसे पहले पुरोहित। पुरोहित का काम होता था पूजा पाठ, हवन इत्यादि करवाना और शिक्षा प्रदान करना, यह काम पुरोहित का होता था। चिकित्सा, वैद्य होते थे, वैद्य इलाज करते थे। और क्योंकि भारत की जो मेडिकल और चिकित्सा की है वो बहुत पुरानी पद्धति है, क्योंकि हमारा आयुर्वेद बहुत प्राचीन और बड़ा समृद्ध है। ज्योतिष जो होते थे वो ग्रहों की गणना के अनुसार भविष्यवाणी करते थे, वो मौसम के बारे में जानकारी देते थे, वो होने वाली घटनाओं, आने वाली सारी चीज़ों के बारे में वो पहले से ही आगाह कर दिया करते थे। अब आता है जादूगर। ये बड़ी बात होती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जादू से भी परिचित थे, या उस समय जादूगर भी थे जो जादू करते थे। ये कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता काफी समृद्ध थी। अब योद्धा, सैनिक जो दुर्ग में रहते थे, और ये बताने के लिए थे कि भी कैसे जीवन को सुरक्षित किया जाता था, ठीक है ना। और इसे दुर्ग से मिले अवशेषों में इसके बारे में जानकारी भी मिलती है। व्यापारी और दस्तकार। व्यापारी व्यापार करता था, दस्तकार का काम क्या होता? जैसे बुनकर, तो बुनकर होता था कपास से धागे और धागे से वस्त्र बनाने का काम करते थे। कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाने का काम करते थे, और सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तनों को हमें अवशेष मिले, एक किस तरह से उन्होंने बनाया था वो सब चीजें हमें मिली वहाँ पे। स्वर्णकार का मतलब होता था सोनार, जो ये सोने का आभूषण बनाने का काम करते थे, ठीक है ना। अब आता है चौथा, श्रमिक और किसान, जो किसी भी समाज का आधार होते हैं। श्रमिक जो टोकरी बनाने वाला होता था, टोकरियां बनाते थे बांस से, बांस की टोकरियां बनाकर बेचते थे। और मछली पकड़ने वाले मछुआरे, ठीक है ना। ये इस तरह से यहाँ पर समाज को 4 वर्गों में बांटा गया, और चारों ही बड़े महत्वपूर्ण वर्ग हैं, ठीक है ना। अब दूसरा आता है भोजन। हड़प्पा सभ्यता में लोग भोजन किस प्रकार से करते थे, या किस तरह के भोजन थे? उस समय शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही लोग थे, दोनों ही प्रकार के लोग थे। शाकाहारी लोग गेहूं, चावल, जौ, तेल, मटर इत्यादि खाते थे और इनका प्रयोग होता था। और मांसाहारी जो थे उनके लिए देख लो, कछुआ, घड़ियाल, भेड़, बकरी, सुअर, मछली इत्यादि का शिकार करते थे और वो खाते थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों समझते थे। फलों का चित्रण हमें मिला, हमें जो अवशेष मिले उन अवशेषों में फलों का भी चित्र मिले हैं, और उन चित्रों में खजूर, अनार, तरबूज, नींबू, नारियल इत्यादि चित्र मिले। यानी कि ये सब भी ये सिद्ध होता है कि वहाँ उस समय ये लोग फलों से परिचित थे और ये फल भी खाते थे, ठीक है ना। अब आता है एक तीसरा के वस्त्र और आभूषण, मतलब कपड़े किस प्रकार के पहनते थे और वो किस तरह से रहते थे। तो ऋतु मतलब मौसम के अनुसार कपड़े पहने जाते थे। सर्दी या गर्मी का, बरसात का जो जिस तरह से मौसम होता था, अपनी कंफर्टेबिलिटी, अपनी जिस तरह से उनको आराम लगता, सहूलियत के हिसाब से वो कपड़े पहने जाते थे। तो वैसे ही है, पुरुष धोती कुर्ता पहनते थे, जैसा आज भी पहनते, धोती कुर्ता दुशाला होता था, जिस तरह से एक शॉल की तरह अपने ऊपर रखा जाता, आदमी पहनता था, ठीक है ना। और पगड़ी पहनी जाती, पगड़ी अपने सर पर हमें शुरू अपने यहाँ चनहूदड़ों से प्राप्त जो मूर्ति यहाँ में मिली अवशेष में, वहाँ से उस मूर्ति के ऊपर पगड़ी मिली। तो उससे ये सिद्ध होता है कि उस समय हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अपने सर पर पगड़ी पहनते थे, ठीक है ना।
महिलाएं साड़ी और घाघरा पहनती है, जैसे आज भी पहनती, तो महिलाएं साड़ी और घाघरा उस समय पहना जाता था। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट आ रहा है कि अब क्या उस समय ये आभूषण भी पहनते थे? हाँ। और जिस प्रकार से हमने बताया था कि पहले के मैंने अपनी वीडियोस में बताया था आपको कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सोने से, तांबा और कांस्य से परिचित थे, ठीक है ना। स्त्री पुरुष दोनों पहनते थे। अब क्या क्या पहनते थे? अंगूठी पहनी जाती थी हाथों में, कान की बालियां, चूड़ियां, बाजूबंद इत्यादि पहने जाते थे, ठीक है ना। और जो अब सीधी सी बात थी, धनी का और गरीब का वो पहले भी चलता था। जो धनी होता था वो सोने के आभूषण पहनते थे, और जो कम पैसे वाला होगा या गरीब होता था वो तांबे, कांस्य या जानवरों की हड्डियों से बनी हुई के आभूषण पहनते थे। तो ये इस तरह से चलता था, वहाँ पे उस समय भी था और आज भी ये। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम ये कह सकते हैं, उसका सामाजिक संरचना हम जिस तरह से देख रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता काफी समृद्ध सभ्यता थी, ठीक है ना। अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन क्या साधन क्या क्या था, कैसे वो अपना मनोरंजन करते थे। कुछ भी हो, किसी को भी मनोरंजन के लिए कुछ तो साधन चाहिए होता है, तो मनोरंजन उस समय भी होता था, मनोरंजन आज भी होता है। तो हड़प्पा में किस प्रकार से मनोरंजन होता था, मनोरंजन के क्या क्या साधन उनके पास थे? मछली पकड़ना अपने आप में मनोरंजन था, शिकार करना अपने आप में मनोरंजन था, और जानवरों की दौड़, रेस, जैसे आज भी होता घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़ कर रेस करवाना, मुर्गों को लड़ाना, ये सब चलता था। और झुंझुना, सीटियां बजाना, शतरंज खेलना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि उस समय मनोरंजन में सबसे शतरंज खेलना। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे शतरंज से परिचित थे, शतरंज खेलते थे। ये कई बार प्रश्न बनता है, क्योंकि हमें यह बात हम समझते कि तो प्राचीन सभ्यता है, क्या लोग ये शतरंज से परिचित भी थे या नहीं थे? ये शतरंज से परिचित थे और शतरंज खेलते थे। ये सब उनके मनोरंजन के बहुत महत्वपूर्ण साधन थे। इसके अलावा पत्थर तथा सीप की गोलियों से खेलते थे। पत्थर और सीप जो आते हैं, सीप जो समुद्र से मिलता है, शंख जैसा होता है ना, वो सीप होता है, उस सीप से भी खेलते थे। खुदाई में पशुओं की मूर्तियां, बैलगाड़ियां मिली है, 2 पहियों वाले तांबे का रथ भी मिला। ये याद रखना, ये तांबे से परिचित थे, इसीलिए। नृत्यांगना की मूर्ति भी मिली है, मतलब नृत्य भी होता था, नृत्य गायन सब होता था, संगीत था, जिसमें पता चलता है कि हड़प्पा वासी भी नाच गाना करते थे। मतलब मनोरंजन तो होता, तो नाच गाने के बिना मनोरंजन नहीं होता है, ठीक है। अब आती है कि मनोरंजन की बात होगी, सामाजिक संरचना की बात हुई। अब बात हम लेते हैं प्रौद्योगिकी की, यानी टेक्नोलॉजी जो होती है, तकनीक, वो क्या थी? क्या ये हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन या तकनीक से भी, मनोरंजन के साथ साथ टेक्नोलॉजी से भी परिचित थे या नहीं थे? टेक्नोलॉजी से परिचित थे। वे धातु यानी कि मेटल जो होता है, धातु से, जैसे तांबा,